हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2021 के रसायन विज्ञान के पेपर की। देख सकते हो संकेतान 347 GB है इसका। ठीक है, 2021 यूपी बोर्ड का रसायन विज्ञान का पेपर है। देख सकते हो इसका पूरा एक एक सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पूरी एक एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देख सकते हो आप, एक एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा ही आसानी से। ये देख सकते हो आप। ठीक है, पूरे एक एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। एक एक क्वेश्चन का आंसर की आपको पूरी फोटो दे देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो अभी बात करते हैं 2021 का रसायन विज्ञान का पेपर। देख सकते हो पूर्णांक 70 है। और ठीक है, तो अब इसके हम देखेंगे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका पेपर जब हुआ था, जब मतलब कोरोना टाइम पे आपका जिनके नंबर अच्छे नहीं आए थे वो लोग असंतुष्ट थे, तब उन्होंने जब फॉर्म दोबारा भरा था तब ये पेपर आपका हुआ था 2021 में। ठीक है, तो ये था 347 GB संकेतांक जिसका था, तो उसका पेपर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बात करें, देख सकते हो पहले का नंबर। तो बात करें पहले नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो जो पहले नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो आप जान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देख सकते हो पहला क्वेश्चन है कि Na काय केंद्रित घनी BCC संरचना के रूप में क्रिस्टलित होता है। Na की उनकी इकाई सेलों में परमाणुओं की संख्या होगी। मतलब आपसे सिंपल बात यह है कि BCC एकक कोशिका है, उसमें परमाणुओं की संख्या बताओ। ठीक है, यही बात हुई ना कि BCC संरचना के रूप में क्रिस्टलित होता है। Na में उनकी इकाई सेलों में परमाणुओं की संख्या में बतानी, तो उसकी जो संख्या होगी वो होती 2 की होती। देखो इस पे क्या होता है, Na वाला जो BCC एकक कोशिका होती है उस पे आपके 8 कोने पे 8 कण होते हैं, 8 कोने पे होते हैं। और एक जो होता है वो केंद्र पर होता है, एक जो होता है केंद्र पर होता है, जिस कारण से 8 गुणे 1/8 आपका 1 + 1 = 2 हो जाती परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या जो इस पे होती है 2 होती है, तो इसका जो पहला नंबर ऑप्शन है ये सही होगा। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देख सकते हो आप पूरा खा नंबर भी पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन था। अब दूसरा देखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज कितना होगा। तो हमसे एक मोलल हमें जलीय विलयन दिया है, विलेय का मोल प्रभाज पूछा है, 4 ऑप्शन दिए। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या कह रहा है, एक मोलल विलयन है। ठीक है, तो मोललता इसकी दी हुई है कितनी, एक मोलल। तो एक मोलल विलयन है तो देखो इसका मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, किलोग्राम में। तो देखो अब एक मोलल का मतलब क्या होगा, एक मोल विलेय कितने ग्राम में, 1000 ग्राम। अगर किलोग्राम की बात करें तो 1 किलोग्राम, और ग्राम की बात करें तो 1000 ग्राम। ठीक है, तो एक मोलल अगर लिखा है तो उसका मतलब होता है एक मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में। तो यहाँ पे हम H2O के मोल निकाल लेंगे। आपका जलीय विलयन था ना, देखो कह रहा है जलीय विलयन तो जल है इस पे, तो H2O के मोल निकालेंगे। तो भार कितना है H2O का, 1000। और H2O का अणुभार कितना होता है, आप यहाँ से H2O का अणुभार निकालोगे तो उसका 18 आएगा। तो 1000/18 करेंगे तो 55.56 जो आएगा H2O के मोल आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, विलेय मोल प्रभाज निकालना है। तो आपको फॉर्मूला लगा देना, विलेय के मोल बटा विलयन के कुल मोल, तो विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। देख सकते हो आगे आपको पूरा सॉल्व कर लेना है, तो आपका जो आंसर आएगा 0.018 आएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग पहले से ही देख चुके हैं। ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये अभी आपको लास्ट पे दे देंगे पूरा आपको पेपर की फोटो, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो अभी देख लो आराम से। ठीक है, ये खा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे गा, तो इस पे कौन सा आंसर सही है, 0.018 वाला। ठीक है, अब गा नंबर क्वेश्चन देखो, अगला देखते हैं। गा नंबर पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अपक्रिया आभासी एकाणुक होती है। तो आभासी एकाणुक अपक्रिया जो है वो कौन सी है उसको देखते हैं। देखो आभासी एकाणुक अपक्रिया हमारी कौन सी, ये वाली CH3COO प्लस H2O, ये आपकी छद्मकोटि एकाणुक अपक्रिया, ये आप कह सकते हो आभासी एकाणुक अपक्रिया है, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ये गा नंबर पे। घा नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 के साथ गर्म करने पर निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल्टवाइज ये वाला। ठीक है, तीसरा नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्न में से किस वर्ग में आती, प्राथमिक मीन, द्वितीय की मीन, तृतीय की मीन। मतलब बताना है कौन सी मीन है, प्राथमिक मीन है कि द्वितीय की मीन है कि तृतीय की मीन। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो ही मत, क्योंकि इस पे सब लोग कंफ्यूज होते हैं, सब लोग बता देते हैं तृतीय की मीन, लेकिन वास्तव में ये प्राथमिक मीन है। क्यों प्राथमिक मीन है भैया, प्राथमिक मीन इस कारण से है क्योंकि इस पे NH2 लगा है। अगर तृतीय की मीन होती, देखो प्राथमिक मीन पे NH2 होता है, द्वितीय की मीन पे NH होता है, तृतीय की मीन पे केवल नाइट्रोजन होता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसे प्लीज़ ध्यान से देखो, क्योंकि आपके पेपर में ना आ जाए ऐसा ना हो। ठीक है, इसी कारण से आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगवा रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका अंगा नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर देखो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करता है। तो वो है कौन सा, ग्लाइकोजन। विकल्प नंबर आपका तीसरा, ग्लाइकोजन जो है ये आरक्षित ग्लूकोज के रूप में आपका कार्य करता है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीते थे पहले नंबर के। ठीक है, अब हम देखेंगे
आपके दूसरे नंबर के क्वेश्चन। तो देखो दूसरे का नंबर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिल्वर फलक केंद्रीय घनी एफसीसी संरचना में क्रिस्टलित होता है। इस संरचना में निकटतम सिल्वर परमाणु की दूरी 287 पिकोमीटर है। तो सिल्वर का घनत्व ज्ञात कीजिए। सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान आपको दिया है तथा Na का मान दिया है। तो देखो आप लोग टेंशन ना लो, अभी पूरा पेपर की और इसके सॉल्यूशन की आपको फोटो मिल जाएगी, ठीक है। तो बस अभी वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, उसी पे फोटो मिलेगी आपको। तो देखो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको कह रहा है एफसीसी का क्वेश्चन का, तो एफसीसी इसलिए एफसीसी में ए का मान आपको दिया गया है 287 पिकोमीटर। तो आपको सिंपली इसको मीटर में चेंज करना है। 287 गुणे 10⁻⁻12 मीटर। फिर सेंटीमीटर पे 287 गुणे 10⁻10 सेंटीमीटर। फिर एम का मान दिया है 107.87 ग्राम पर मोल। एन का मान आपको अलग दे दिया गया है, तो उन सबके मान नोट कर लेना। और फॉर्मूला लगाना है डी इक्वल टू घनत्व डी बराबर जेड इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब। और पूरा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब पूरा आप सॉल्व करो तो आपका जो आंसर आएगा 30.32 आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या आएगा, घनत्व आएगा, ठीक है। तो ये इसकी फोटो आपको मिल जाएगी। तो अभी आप केवल आंसर देखो, घनत्व आपको इतना मिलेगा, ठीक है। तो ये दूसरे का नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखते हैं खा नंबर क्वेश्चन। देखो कह रहा है यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन घोली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो देखो आपको 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है, 22 ग्राम बेंजीन दिया है। अब आपको विलयन का द्रव्यमान निकाल लेना। अभी तो ये दोनों अलग अलग द्रव्यमान दिए हैं, तो यहाँ पर से आपको विलयन का द्रव्यमान निकालना है, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, जिससे आपको विलयन का निकल आएगा। तो देखो इसका फॉर्मेट कैसा है, कैसे निकालेंगे हम लोग। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो बेंजीन का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। बेंजीन का 22 है और विलयन का जोड़ लेना, जितना आ जाए उतना इंटू 100 आपका इतना आ जाएगा। और फिर इसी प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालोगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, फिर इतना इसका आंसर आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन पे एक गड़बड़ हमने कर दी है क्या, कि यहाँ पे 122 और 22 को जोड़ते तो 144 ग्राम आता है, ठीक है। हमने जल्दी जल्दी में 134 लिख दिया, तो वो आप सुधार लेना। यहाँ पर भी 144 कर लेना, यहाँ पर भी 144 कर लेना, और भाग पे इसका मान अलग आएगा आपका, ठीक है। तो आप कर लेना। तो इतनी सी बस दिक्कत थी कि 144 होगा, 134 लिख गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से आपको निकालना है। तो एक खा नंबर क्वेश्चन था। अब गा नंबर क्वेश्चन देखो कि एक सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया होती है, ई0 सेल का मान दिया गया है आपको। ई सेल मतलब ईएमएफ का मतलब ई का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मान निकालते हैं। देखो तो देखो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हो ये हमें दी गई थी इक्वेशन। ई0 सेल का मान 1.05 वोल्ट दिया है। आपको सिंपल नेक्स्ट इक्वेशन लगानी है और पूरा क्वेश्चन आपको धीरे धीरे सॉल्व कर लेना। देख सकते हो एकदम आसानी से पूरा हमने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। ई का मान आपका आ जाएगा 0.91 वोल्ट, ठीक है। तो इसको आपको पूरा मिल जाएगा लिंक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है घा नंबर, टिंडल प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो टिंडल प्रभाव आपको मैं चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो एकदम आसान है, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने देखा है। तो ये क्वेश्चन हर बार ज़्यादातर आता ही आता है, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना चैनल पे। तो देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 नंबर तक के क्वेश्चन थे, ठीक है, का, खा, गा और खा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके देखो इस पे आपके नंबर आगे नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि ये आपका जब लड़के प्रमोट हुए तो उस पे था। क्योंकि आपका देख सकते हो यहाँ पे आपको दिया है कि प्रश्न संख्या 1 में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु अंग निर्धारित। देख सकते हो यहाँ पे आपको सारे प्रश्न दिए गए हैं। और इस संकेत पे न जाना कि जैसे प्रश्न संख्या 2 के 4 प्रश्नों का खा गा घा में 2 प्रश्नों को कीजिए, इस टाइप से आपका नहीं आएगा। ये आपका मतलब उस टाइप पे जब वो कोरोना वाला टाइम था उस टाइम का पेपर है, तो आपके क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। बस ये दिक्कत है कि आपको इसके निर्देश पे नहीं जाना कि जैसे कहना ना 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करो, तब इसी टाइप आया था। तो बहुत अच्छा पेपर आया था कि 3 के 4 प्रश्न है तो उस पर 2 प्रश्न करो। तो ये नहीं, आपको सारे प्रश्न करने पड़ेंगे, ठीक है, का खा गा सब करना पड़ेगा। तो ये बात होती है। तो अभी इस टाइप से आया था उस टाइम पे, ठीक है। अब तीसरा नंबर के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरे के काम में कह रहा है जैसे आपसे कि षटकोणीय निविड़ संकुलन तथा घनी निविड़ संकुलन संरचना में आपको बताना है। तो देख सकते हो षटकोणीय निविड़ संकुलन क्या होता है, घनी निविड़ संकुलन, इसकी भी अभी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो षटकोणीय और निविड़, ठीक है, ये का नंबर पे कि घनी निविड़ संकुलन बताओ। दूसरे नंबर पे क्रिस्टल जालक और एवं एकक कोश का बताओ क्या है, ठीक है। और खा नंबर पे देखते हैं। खा नंबर पे कह रहा है Cu2+ आयन के साथ अमोनिया की क्रिया से क्या प्राप्त होता है। Cu2+ आयन की कह रहा है, ठीक है। तो Cu2+ आयन की देखते हैं। देखो ये आपको इसकी पूरे एक सॉल्यूशन में लेके अभी आप देख लेना, अभी आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप आगे कह रहा है उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं, उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। गा नंबर पे आपका कि एक दंतुर द्विदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं, एक एक उदाहरण से समझाइए। तो इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल पे भी चेक कर सकते हो। घा नंबर है कि प्रोटीन में पेप्टाइड बंध से आप क्या समझते हैं। ये तीसरे का घा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बात थी तीसरा नंबर क्वेश्चन की। आप देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न। चौथे का देखो कह रहा है सांद्रता के साथ चालकता तथा मोलर चालकता में परिवर्तन की विवेचना कीजिए।
इतना एसिटिक अम्ल है, इतने मोलर की चालकता, और चालकता आप कितनी दी गई है, मोलर चालकता का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ये नंबर क्वेश्चन है आपका, देख सकते हो। चौथा, सांद्रता घटने, अगर आप सांद्रता घटा दोगे तो चालकता भी घट जाती है, लेकिन मोलर चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर सांद्रता बढ़ा दोगे तो चालकता बढ़ जाएगी और मोलर चालकता घट जाएगी। यही आपसे कहा गया ना कि चालकता तथा मोलर चालकता में परिवर्तन बताओ, क्या होगा परिवर्तन। तो देखो, आपको इस टाइप से पेपर पे नहीं बनाना, आपको करना है क्या, सॉल्व करोगे कि सांद्रता घटने पर, देखो ये नीचे है लाइन मतलब घटा, तो सांद्रता घटने पर चालकता घट जाती तथा मोलर चालकता बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ा दोगे अगर तो चालकता बढ़ जाएगी, लेकिन मोलर चालकता घट जाएगी। तो आपको एकदम सॉल्व पे बता दिया, तो पेपर पे इस टाइप से ना बना देना, आपको लिखना है। ठीक है, आप बात करें इस क्वेश्चन की, तो देख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये मोलरता और चालकता आपको दी गई थी, और आपको मोलर चालकता का फॉर्मूला लगाना है लैम्डा एम का, जिससे आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा और इतना आंसर आ जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन पे देखो, आपसे कह रहा है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में उदाहरण सहित अंतर बताइए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गा नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कार्बिलेमीन अब किया, डायजोकरण अब किया। तो ये सारी रिएक्शन आपको, नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको चैनल पे सारी प्रोवाइड है। ठीक है, अभी भी है, आप जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन घा नंबर है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, और ग्लूकोज से ग्लूकोस ओजोन कैसे प्राप्त करते हैं ये भी बताओ। ठीक है, तो ये घा नंबर क्वेश्चन है चौथे का। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो इंग्लिश टाइप से दिया है। पांचवा का देखो कि विलयन को परिभाषित कीजिए। विलयन क्या होता है, कितने प्रकार का विलयन होता है, और प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। खा नंबर पे देखो कि रासायनिक अपक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है एक यौगिक के एक मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटा में अपक्रिया 3/4 पूर्ण होती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आसान है एकदम। ठीक है, पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दिया गया यहाँ पे, देख सकते हो। आपको 1 घंटा में 3/4 पूर्ण होती है, तो पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी दे देंगे। तो देखो, अब ये था आपका पांचों का खा का दूसरा नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं गा नंबर। कह रहा है लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, लैंथेनाइड आकुंचन के कारण व परिणाम को उल्लेख कीजिए। और फिर घा नंबर है कि उपसहसंयोजन क्या होती है, उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये घा नंबर क्वेश्चन है। और फिर आपसे उसी घा नंबर क्वेश्चन पे इनके IUPAC नाम भी पूछ रहे हैं। ठीक है, इनके IUPAC नाम भी पूछ रहे हैं, आपको बता देने हैं। ठीक है, ये आपके 5वें नंबर के क्वेश्चन। अगले नंबर देखो, छठवा का कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और कह रहा है वर्ग 15 के तत्वों के समान गुणों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु आकार, आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता के संबंध में विवेचना कीजिए। मतलब आप चाहे ये वाला क्वेश्चन कर लो, चाहिए अथवा बीच पे लगा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है छठवें का खा नंबर पे देखो, कह रहा है कोल्बे अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, एनिसॉल का एल्किलीकरण, विलियमसन से सड़प किया, या अथवा बीच पे लगा है। या आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ल्यूकास प्रेक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने के लिए किया जाता है, उदाहरण एवं रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ज़्यादातर सारे वीडियो हमारे चैनल पे बने हुए, आप एक एक प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, आप देखो सातवें का नंबर देखते हैं। सातवें का छठवें नंबर तक हो गए, अब सातवें का देखते हैं। ठीक है, सातवें के काम में कह रहा है कि निम्नलिखित अपक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो आपको इन रिएक्शंस को पूर्ण करना है, देख सकते हो आगे आपको पूर्ण करना है। मतलब इतनी रिएक्शन दी गई, इसकी इससे क्रिया करने पर क्या बनेगा ये बताना है सातवें के का पे। ठीक है, देख सकते हो आगे फिर अथवा लगा है, चाहे ये वाला पार्ट कर लो चाहे ये वाला कर लो। अथवा लगा है कि एथेन से ब्रोमो एथेन बनाओ, क्लोरोबेंजीन से बाईफेनिल बनाओ, एक क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन बनाओ, ये। ठीक है, और खा नंबर जो है सातवें का, उस पर कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गाटरमान कोक अपक्रिया, एल्डोल संघनन कैनिजारो अपक्रिया। तो आपको ये वीडियो भी मिल जाएंगे। ठीक है, और अथवा पे देखो लगा है कि क्या होता है जब, फिर अगली रिएक्शन है एसिटिक अम्ल से एथिल अल्कोहल के साथ अपक्रिया करता है। फिर आपका क्या है, एसिटिक अम्ल थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है। फिर है बेंजोइक अम्ल अमोनिया से अपक्रिया करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्रिया करता है। बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कराया जाता है। तो ये बात है। ठीक है, देख सकते हो ये सातवें का ए नंबर क्वेश्चन है आगे। तो मतलब वही चीज़ें इंग्लिश पार्ट पे दिया हुआ है। तो ये पेपर आपका पूरा समाप्त होता है। तो ये बात थी पेपर की, और ये बात थी इसके आंसर की। ठीक है, तो इसका पेपर और आंसर अभी आपको दिखा देंगे। तो देख सकते हो ये पेपर और आंसर था। तो भाई, तो ये है आपका 2021 का रसायन विज्ञान का पेपर, संकेतांक 347 GB। तो आप इसका पूरा एक पेपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी कारण से आपको पूरा सब दिखा दिया। ठीक है, तो आप इतना अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। ठीक है, तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे आंसर के भी स्क्रीनशॉट आपको मिलेंगे। तो ये पेपर के हैं, और आगे आपको ये जो दिख रहे हैं इसके बाद वाले, ये आपको आंसर के स्क्रीनशॉट इसके मिल जाएंगे। तो देख सकते हो ये इसके आंसर के स्क्रीनशॉट हैं। ठीक।
प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके आगे के जो क्वेश्चन है आप जो नहीं मिल रहे हैं उनको आप चैनल पर देख लेना, ज़्यादातर सबके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।